बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ पेशावर की बहुत ही मशहूर चरसी कढ़ाई की रेसिपी। ये कढ़ाई बनाने में जितनी सिंपल है टेस्ट में उतनी ही मज़ेदार होती है। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं 1 कप ऑयल ले रही हूँ और जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी नमक को ऑयल के साथ। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी, मेरे पास ये आधा किलो चिकन है, ये चिकन मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ऑयल में। और अब इस चिकन को हमें फ्राई करना है, इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी मैं। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं मुझे फ्राई करने में। तो इसको मैंने अच्छा सा गोल्डन फ्राई किया था। ये थोड़ा सा नीचे से चिपकने लगती है तो इसको कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है। तो ये देखिए फ्राई कर रही हूँ, इसको ज़्यादा ऑयल में ही फ्राई करेंगे, लेकिन ये ऑयल मैं बाद में इसमें से निकाल लूँगी जो ज़्यादा ऑयल है। तो देखिए ये फ्राई हो चुकी है, इतना खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आया है और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। और अब मैं इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको मैं निकाल लूँगी। मैंने 1 कप ऑयल लिया था, अब इसके अंदर से मैं आधा ऑयल जो है वो निकाल लूँगी। और इसको ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 4 टमाटर डाल दूँगी। मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है टमाटर को और अब ये चिकन के ऊपर मैं रख दूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ये बिल्कुल फ्रेश मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसा, थोड़ा सा मोटा मोटा सा कुचला है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 8 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। तो देखिए टमाटर हमारे बहुत सॉफ़्ट हो चुके हैं, पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला था, ये टमाटर का ही पानी निकला है। तो अब मैं इसका छिलका जो है वो मैं रिमूव कर दूँगी टमाटर का। ये देखें कितनी आसानी से इसका छिलका उतर रहा है टमाटर का। तो इसी तरह सारे टमाटर के छिलके उतार लेंगे। आप चाहें तो टमाटर का पहले से ही छिलका उतार के इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखिए मैंने छिलका उतार लिया है सबका। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा कुचलूँगी टमाटर को, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ़्ट हो चुके हैं इसलिए बहुत आसानी से जो है मैश हो जाएंगे। ख़याल रहे कि गोश्त को बिल्कुल भी नहीं कुचलना वरना टूट सकता है गोश्त, सिर्फ टमाटर को ही हम इस तरह से कुचलेंगे ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको अच्छी तरीके से कुचल लेना है टमाटर को और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा शामिल नहीं करना क्योंकि ये इसमें ही पकेगा। चिकन तकरीबन गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसके बीज ना निकालें। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के काली मिर्च पाउडर। इसके अंदर कोई मसाले यूज़ नहीं होते, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च ही इस्तेमाल होती है और नमक हमने ऑयल में पहले से शामिल कर दिया था, इसलिए इसमें आप नमक की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्चों से और काली मिर्चों के पाउडर से ही इसका टेस्ट आता है और ये बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि पानी खुश्क हो जाए हमारा। और आखिर में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरा धनिया और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने काट के डाली हैं, थोड़ी छोटे साइज़ में बारीक काट के डाली हैं, इसको मैं डालूँगी। और देखें पानी इसका खुश्क हो चुका है, टमाटर का बिल्कुल अच्छी तरह सॉफ़्ट हो चुके हैं टमाटर। हमारी चिकन
चरसी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। मैंने चूल्हा इसका बिल्कुल बंद कर दिया है हरा धनिया और हरी मिर्च डालने के बाद। तो 2 मिनट बाद हमारी चरसी कढ़ाई बिल्कुल तैयार होगी सर्विंग के लिए। तो देखिए हमारी चिकन चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और बस अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ डिश में। इसको आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये इस टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है। लहसुन से और काली मिर्चों का जो इसमें टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।